नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफ़ी हम यहाँ पर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि वो अपने जो प्रॉब्लम है हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का जो है सलूशन ढूंढने का हम प्रयास करते हैं आपके हाथ को, रेखाओं को पढ़कर। तो अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है हमारे वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, या फिर हमारे आप लिंक को चेक कर सकते हैं। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पामिस्ट्री से रिलेटेड हर नॉलेज आपको दी जाती है। तो आपके सामने जो हाथ आप देख पा रहे हैं उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले तो मैं इनका जो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ, तभी आप अपने से कनेक्ट कर पाएंगे। इनकी जो उम्र है 45 ईयर है और ये कह सकते हैं कि लेडी का पाम है। और जो मैरिज में थोड़ा सा कैसे मैरिज लाइफ में इनकी जो है कह सकते हैं कि काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं और 2 साल से जो है ये अपने पति से अलग रह रही हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि क्या यहाँ पर डिवोर्स होगा और क्या दूसरी मैरिज की कंडीशन यहाँ पर बन रही हैं। हाथ में पढ़कर आप बताएं। तो इसी सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे इस हाथ में, और भी फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट करेंगे, आने वाला फ्यूचर कैसा इनका रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना। देखिए, ये है लेफ़्ट हैंड। मैं आपको लेफ़्ट हैंड यहाँ पर दिखा देता हूँ इनका। ये इनका लेफ़्ट हैंड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लड़कियों के जो है फीमेल का जो हम लेफ़्ट हैंड पढ़ते हैं और मेल का हम राइट हैंड पढ़ते हैं। तो वैसे तो दोनों हाथों को आपको चेक करना सीखना है कि दोनों हाथों में वही निशान जो है सेम टू सेम है, तो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपनी स्क्रीन पर जो लेफ़्ट हैंड आप देख पा रहे हैं, और इसकी जो रंगत है काफ़ी अच्छी है। थोड़ी थिकनेस की कमी नहीं है। हालांकि जो है हाथ जो है पूरा स्क्वायरिश बन रहा है, तो मेहनत करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और लेडी का पाम है, तो लेडी का पाम हम सबसे जो नज़र जानी चाहिए फिंगर्स पे जानी चाहिए। जो फिंगर्स की प्लेसमेंट है काफ़ी यहाँ पर अच्छी आपको नज़र आएगी। और थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो शनि है थोड़े से टिल्ट हो रहे हैं सूर्य की तरफ, तो थोड़ा सा लाइफ में वैराग्य आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं और अकेलापन जो है लाइफ में आने की चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर कंडीशन बनती हुई आपको दिखेगी। लेकिन हाथ में यहाँ पर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि सूर्य की फिंगर बृहस्पति से थोड़ी सी बड़ी आपको दिखेगी, जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को दर्शाती है। कैसी कोई ऐसी कला और कोई ऐसा यहाँ पर जो कह सकते कला प्रेमी ऐसे जहाँ तक होता है, और ऐसी क्वालिटी हाथ में नज़र आती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता भी काफ़ी अच्छी है इनकी, क्योंकि जो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इनकी जो यहाँ पर जो लिटिल फिंगर है, जो यहाँ पर सबसे छोटी उंगली है, वो यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है। तो बौद्धिक क्षमता अच्छी है। ऐसे जहाँ तक ऑफिस वर्क में या फिर कह सकते हैं बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता है और उसमें नाम भी कमाता है। उसमें चीज़ें यहाँ पर वो नाम फेम जरूर कमाता है, क्योंकि आपको फिंगर्स पे आपको हल्का हल्का सभी लाइनें जो आपको दिखेंगी, जो बताता है कि ऐसे व्यापार में, ऐसे प्रोफेशन में ऐसे जहाँ तक रहता है जहाँ पर काफ़ी लोगों से जान पहचान होती है, उठना बैठना होता है, या फिर कह सकते हैं काफ़ी लोगों में जान पहचान ऐसे जाता कि हो जाती है अपने प्रोफेशन की वजह से, अपने काम की वजह से। तो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एक कमी यहाँ पर आपको नज़र आएगी इनके हाथ में। जो फिंगर्स की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी है। आपको अगर दिखेगा कि हथेली के मुकाबले जो है फिंगर्स की जो लेंथ है वो छोटी है, तो थोड़ा सा क्विक डिसीजन लेने वाली यहाँ पर दिख रही है। जो क्वालिटी है, नेचर जो है क्विक डिसीजन लेने वाला है, तो इसकी वजह से लाइफ में कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन ऐसे ज़्यादा जो है रिस्क टेकर होता है, या फिर अपने बिजनेस को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा रिस्क लेना ऐसे ज़्यादा को थोड़ा पसंद होता है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो तीनों फिंगर हैं एक साथ आपको दिखेंगी, और ये जो फिंगर है थोड़ी सी अलग होती हुई आपको दिखेगी। जो बुध की फिंगर है, जो बाकी फिंगर से यहाँ पर अलग होती हुई दिखी, तो ये कंडीशनें विदेश योग के बनती हैं। विदेश में बसने के, फॉरेन ट्रैवलिंग के और फॉरेन में सेटलमेंट के योग को
बताती हैं और ऐसी कंडीशन में बंद। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर फिंगर से यहाँ पर देखें तो अगर आपको किसी के हाथ में अगर आप देख रहे हैं कि बुध की जो फिंगर है वो बाकी के तीनों फिंगर से थोड़ा सा अलग से यहाँ पर सेटल है और उसमें बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिले, तो ये समझ जाइए कि जातक की फॉरेन ट्रैवलिंग होगी या फिर विदेश में बसने के यहाँ पर जो है योग काफ़ी बन जाए, तो ये कंडीशनें बन जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इनके माउंट्स यहाँ पर क्या इनके बारे में यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो देखिए जो माउंट्स है वैसे ही यहाँ पर आपको दिखेगा कि इनका जो बृहस्पति माउंट है, जो गुरु माउंट है, वो तो अच्छे हैं, वो यहाँ पर अच्छे फल देने वाले हैं। हालांकि इसको थोड़ी स्पेस जो है बाकी माउंट से कम मिल रही है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इस पे आपको जो है आपको देखिए यहाँ पर वल्ले से स्ट्रक्चर बनते हुए आपको सभी यहाँ पर दिखेंगी। एक वल्य, यहाँ पर दूसरा वल्य, और ये जो वल्य है जातक को थोड़ा सा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। जातक थोड़ा सा धार्मिक होता है, और धार्मिक कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि धर्म में लीन हो जाना ऐसे जातक के कैसे नेचर में रहता है। बहुत ज़्यादा धार्मिक होने की प्रवृत्ति को ये बयान करता है। ऐसे जातक में दया भावना काफ़ी अच्छी होती है, और कुल मिला के ये जो निशान है वो धार्मिक होने का है। धर्म से जुड़ाव काफ़ी अच्छा ऐसे जातक का हो जाता है। लेकिन ये कंडीशनें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो गुण जो है, वो जो नेचर है वो इतनी ज़्यादा सक्षम हो जाती है कि धर्म के सिवा उसको कुछ दिखता भी नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर बन जाती है। लेकिन ये पॉजिटिव साइन भी है। धन के मामले में ये जो वल्य होते हैं काफ़ी सक्षम होते हैं, जातक को बहुत ज़्यादा धन यहाँ पर दिलाते हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पर है। लेकिन थोड़ी स्पेस इसको कम मिल रही है, तो ये कंडीशन जो है मैरिज के लिए फेवरेबल नहीं है। और अगर मैं शनि के माउंट की बात करूँ तो शनि माउंट आप देखें यहाँ पर, शनि माउंट जो है इसको भी जो आप कहेंगे इनको स्पेस जो है ठीक मिल रही है, एवरेज मिल रही है, इसको मैं ज़्यादा स्पेस नहीं कहूँगा। और भाग्य रेखा है, पहुंचने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर टूट फूट कर यहाँ पर आपको चलती हुई दिखेंगी। तो लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, और स्ट्रगल जो है वो पैसों के लिए हो सकता है और अपने प्रोफेशन को सेट करने के लिए हो सकता है। वो स्ट्रगल यहाँ पर लाइफ में रहेगा। और ये जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है, कम से कम कह सकते हैं कि 35 के बाद जो है या फिर 36 के बाद जो है जो पीरियड है वो स्ट्रगल वाला रहा है, ये हम उनको मानना पड़ेगा। लेकिन अब जो चीज़ें हैं थोड़ी सी सुधर रही हैं प्रोफेशन के मामले में, और बिजनेस के मामले में जो चीज़ें हैं थोड़ी सुधर रही हैं। लेकिन हम बात करें कि आगे वाले भविष्य की, तो आगे वाले भविष्य में थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर देखने को इनको मिलेगा। अगर मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य काफ़ी उत्तम है इनका, क्योंकि सूर्य के गुण ही हाथ में आपको नजर आएंगे, क्योंकि सूर्य जो है इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज को बयान कर रहा है। एक सिंपल यहाँ पर देखिए जो आपको दिखेगा कि जो सूर्य की फिंगर काफ़ी ज़्यादा सीधी आपको दिखेगी सब बाकी सभी फिंगर से। हालांकि आपको यहाँ पर टिल्टेशन जो सभी फिंगर में हल्के हल्के दिखेंगे, लेकिन सूर्य फिंगर जो है बिल्कुल सीधी है। तो सूर्य के भी गुण यहाँ पर हैं, और जो है कह सकते हैं कि सूर्य रेखाएं आपको दिखेंगी, एक से ज़्यादा सूर्य रेखाएं आपको दिखेंगी, जो जातक को गुणी तो बताती हैं। गुण काफ़ी अच्छे ऐसे जातक में होते हैं, और नाम और फेम का कमाने का जो ललक होती है वो काफ़ी यहाँ पर देखी गई है, और उसमें सक्सेस भी मिलती है। लेकिन जातक थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है अपने डिसीजन के कारण, जो है जातक थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, तो ये नेगेटिविटी थोड़ी बहुत बन जाती है। लेकिन कोई ऐसा माउंट यहाँ पर दबा हुआ नहीं है। इसके ऊपर आपको एक हल्का सा फिश का सिंबल आपको दिखेगा बनता हुआ, देखिए, जो बताता है कि जो आने वाला टाइम है काफ़ी अच्छा है। और जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि अगर कोई साइन आपको किसी माउंट पर, अगर मैं खास तौर पर सूर्य माउंट की बात करूं, अगर किसी के सूर्य माउंट पर अगर कोई ऐसा साइन दिखे जो फेमस वाला हो, तो जातक को धीरे धीरे फेम मिलना स्टार्ट होता है। वो 45 के बाद जो है काफ़ी ये ऐसे साइन जो है, ऐसे निशान जो है काफ़ी सक्षम होते हैं, और काफ़ी बेनिफिट ऐसे निशान देते हैं 45 के बाद। तो ये कंडीशनें जो हैं, अब जो टाइम है इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और सभी अच्छी अच्छी चीज़ें इनके जीवन में होने वाली हैं। तो ये यहाँ पर सूर्य पर्वत दिखा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इनके बृहस्पति पर्वत की बात करूँ, सॉरी यहाँ पर जो बुध पर्वत की बात करूँ, तो बुध का पर्वत आपको दिखेगा हल्का सा थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर डाउन नहीं है। और इसके ऊपर लाइनें आपको दिखी जो बिजनेस अकोमोडेशन को बताती हैं।
बौद्धिक क्षमता को बताती हैं। जहाँ तक याददाश्त शक्ति काफ़ी सक्षम होती है, काफ़ी अच्छी होती है, तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और आगे हम देखें तो कुल मिला के जो इनकी मैरिज वाली बात थी, क्योंकि लेडी के अगर आपको मैरिज में दिक्कतें आ रही हैं, मैरिज जो लाइफ है अच्छी नहीं चल रही है और अचानक से ही मैरिज जो है टूटने के गार पे आ गई है, तो आपको ये मिलेगा उसके उनके हाथ में ये कंफर्म मिलेगा कि उनका शुक्र पर्वत दबा हुआ होगा और उनका जो बृहस्पति पर्वत है काफ़ी ज़्यादा उन्नत होगा। सभी हाथ में आप देखें, किसी हाथ में ये कॉमन सी बात देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी हाथों में ये देखने को मिला है, मैंने यहाँ पर काफ़ी हाथ में देखने को मिला है, खासतौर पर लेडी के हाथ में, कि आपको शुक्र पर्वत जो है काफ़ी ज़्यादा दूषित यहाँ पर नजर आएगा। देखिए निचला शुक्र पर्वत काफ़ी ज़्यादा डाउन है और काफ़ी दबाव है इसके ऊपर, यहाँ से ऊपर से भी आपको दबा हुआ दिखेगा। तो जो गृहस्थी के सुख हैं, जो गृहस्थ जीवन है वो जो है सक्षम नहीं रहता है और उसमें जो है सुख नहीं होते। और ऐसा नहीं कि पहले से ही कंडीशन खराब हो गई थी, पहले सब कुछ चीज़ें सही चल रही थी, आपको दिखेगा इनके जीवन में कि वो चीज़ें सभी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ जो धीरे धीरे कड़वाहट बनती गई और इतनी ज़्यादा कड़वाहट बन गई कि वो अलग होने की कंडीशन यहाँ पर पैदा हो गई। तो ये शुक्र पर्वत इनका जो है दूषित है रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि यहाँ पर आपको वो डाउनफॉल नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो है माउंट जो है दबा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि वो यहाँ पर कंडीशनें हाथ में बनती हुई दिखेंगी। और बाद में हम इनकी जो है हालांकि सभी लाइनें चेक करेंगे, लेकिन माउंट्स जो है इनके दबे हुए हैं, खास तौर पर शुक्र माउंट जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव आपको दिखेगा। यही साइन इनके राइट हैंड में भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए राइट हैंड में भी आपको दिखेगा, इस सब क्षेत्र को आप देखें, इसमें तो शुक्र पर्वत भी दबा हुआ है और साथ में यहाँ पर चंद्र पर्वत भी दबे हुए हैं। तो इस ये कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल फेवरेबल है कि जो है रिलेशनशिप में अचानक से ही मोड़ आया है और ऐसा मोड़ आया है कि यहाँ पर अलग होने की कंडीशन यहाँ पर बन गई। तो लेकिन शुक्र पर्वत को स्पेस अच्छी मिल रही है, इसको स्पेस काफ़ी अच्छी है, तो सुख सुविधाएं सभी होंगी इनके पास, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ठीक नहीं है। चलिए हम देखते हैं लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही हैं, लाइनें जो है क्या यहाँ पर बताती हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो आप इनकी भाग्य रेखा को देखें। पहले तो मैं आपको पहले लाइफ लाइन इनकी दिखाता हूँ। जो लाइफ लाइन है कुछ इस कंडीशन से आपको दिखती हुई दिखेगी। देखिए यहाँ से हुई और यहाँ से ये टूट कर यहाँ पर अलग कंडीशन में चल रही है, अलग यहाँ पर अपने भाग्य रेखा से जुड़ती हुई आपको दिखेगी, या फिर कह सकते हो दोहरी जो है लाइफ लाइन आपको मतलब जुड़ के चल रही है। ऐसे नहीं कोई कंडीशन यहाँ पर आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड में भी यही कंडीशन दिखेगी। देखिए लेफ्ट हैंड में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा यहाँ पर जो लाइफ लाइन है कुछ ऐसी चल रही है और एक मंगल रेखा, काफ़ी बड़ी मंगल रेखा आपको दिखेगी। जो इनके जो ये कंडीशन बनी है, जो ये लाइफ छोटी बन रही है, जो लाइफ लाइन छोटी बन रही है, इसको कवर कर रही है। और जो आने वाली जो परेशानी है, क्योंकि ये जो है आपको दिखेगा कि ये 50 के बाद आपको कोई लाइन ऐसी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से लाइन यहाँ पर टूट गई और उसके बाद कुछ लाइनें यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो आगे बढ़ रही हैं। तो 50 के बाद बिल्कुल ये कंफर्म है कि इनके साथ कोई ऐसी घटना होगी या फिर कोई ऐसी बड़ी बीमारी होगी जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी इनको देगी अपनी लाइफ को जीने के लिए। लेकिन मंगल रेखा इनके हाथ में है तो वो चीज़ें संभल जाएंगी, इतनी ज़्यादा डेंजर नहीं होगी, लेकिन कंडीशनें जरूर बिगड़ेंगी, ये यहाँ पर कंफर्म है। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि आपको दिखेगा कि इनके लाइफ लाइन से एक नई लाइन निकलकर यहाँ पर इसने क्या किया, चंद्र पर्वत को ज्वाइन कर लिया। तो हाथ में विदेश यात्रा के काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर योग बनते हुए दिख रहे हैं और बाहर जो सेटलमेंट के योग काफ़ी बनते हुए आपको दिखेंगे। देखिए इस हाथ में अगर मैं राइट हैंड में भी आपको दिखाऊं, सॉरी यहाँ पर लेफ्ट हैंड में भी दिखाऊं, राइट हैंड में तो कंडीशन है, लेफ्ट हैंड में भी आपको दिखेगा। इनकी देखिए यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा है, सॉरी यहाँ पर लाइफ लाइन है, वहाँ से एक लाइन निकल कर यहाँ पर सीधे यहाँ पर इससे ऐड हो रही है और एक प्रॉपर यहाँ पर चंद्र पर्वत से लाइन निकलकर इनके लाइफ लाइन को ऐड कर रही है। तो बिल्कुल ये कंडीशनें हैं इनके हाथ में और साथ में इनके कह सकते हैं कि बुध की जो फिंगर है वो अलग ही शिफ्ट थी और उसमें काफ़ी बड़ा गैप था। तो ये कंडीशनें बिल्कुल फेवरेबल हैं कि हाथ में विदेश सेटलमेंट के योग यहाँ पर बन रहे हैं
और अगर प्रयास करे, लेकिन लाइनें हैं तो कंफर्म है, हो गई होगा। और देखते हैं आगे। देखिए लाइफ लाइन जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि 50 साल के बाद, 50 साल से पहले ही कुछ कुछ कंडीशनें इनके लाइफ में थोड़ी बिगड़ सकती हैं, और मेजर जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं। और उसके बाद अगर भाग्य रेखा को चेक करें हम, भाग्य रेखा स्टार्टिंग से थोड़े स्पोर्टिव चल रही है दूसरे के स्पोर्ट की वजह से, लेकिन बाद में अच्छी हुई है। अगर हम 35 के बाद देखें, थोड़ा संघर्ष जो है, जैसे मैंने यहाँ पर फिंगर से देखने को मिला था, संघर्ष बड़ा है, लेकिन और कंडीशनें ठीक होने वाली होगी। लाइनें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलप हो रही हैं 45 के बाद, और प्रॉपर यहाँ पर जो है शनि पर्वत को छू रही हैं। तो आगे का जो पीरियड है वो कह सकते हैं प्रोफेशन के मामले में वो अच्छा खासा रहेगा, कुछ ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थोड़ी सी जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है हाथ में, देखिए मैं आपको बता दूँ, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि अगर आपकी लाइफलाइन, जो मेन जो लाइफलाइन है आपकी, जो जीवन शक्ति है, जो जीवन शक्ति की लाइन है, वही अगर दूषित होती है तो लाइफ में आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। साथ में जो आपकी जो जीवन शक्ति की, जो जीवन से जुड़े हुए रिलेशंस हैं, जो रिश्ते हैं, उसमें भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हृदय रेखा से भी यही चीज़ देखी जाती है और जीवन रेखा से भी यही चीज़ देखी जाती है। तो ये कंडीशन इनके हाथ में नज़र आ रही है। लेकिन प्रोफेशन के मामले में कोई दिक्कतें नहीं है। प्रोफेशन, बिजनेस जो सेटलमेंट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पैसा ऐसे जातक के पास होगा, लेकिन कह सकते हैं कि वो जो खुशी है, जो एक्चुअल में जो खुशी मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पाती है। जो रिलेशन से आनी चाहिए, जो परिवार से आने चाहिए, वो यहाँ पर खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ ही लाइन यहाँ पर दूषित है। और आपको यहाँ पर दिखेगा एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ, ये इनकी भाग्य रेखा है, एक हेल्थ लाइन है, यहाँ पर एक कह सकते हैं मनी ट्रायंगल का निर्माण होता हुआ। देखिए मनी ट्रायंगल नहीं कहूँगा, एक छोटा ट्रायंगल कहूँगा, जो यहाँ पर बताता है कि जाते के बाद पैसा भी ठीक ठाक यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन के बारे में क्या शो करे। देखिए माइंड लाइन जो है यहाँ पर ठीक है। 30-40 के कह सकते हैं 45 के बाद थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, अब 40 के बाद थोड़ी डिक्लाइन हुई है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सोचना ज़्यादा इन्होंने शुरू किया है, या फिर कह सकते हैं कि जो इमेजिनेशन है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, टेंशन वगैरह लेना जो है ज़्यादा यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए जो झुकाव है माइंड लाइन का, वो चंद्र के पर्पस ज़्यादा हो गया है। तो थोड़ा सा ये सोचती ज़्यादा है। अब क्या कह सकते हैं कि थोड़ी चिंताएं बढ़ जाती हैं, तो जो इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो सोचने की जो क्षमता है थोड़ी सी ख्यालों में गुम हो जाना, या फिर कह सकते बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा सोचना, थोड़ी सी ऐसी फितरत यहाँ पर बन जाती है। लेकिन यहाँ पर माइंड लाइन में कोई दूषित, यहाँ पर कोई ऐसा कोई चेंज नहीं है। अगर मैं आपको देखूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इनकी हम राइट हैंड को देखें, यहाँ पर राइट हैंड इनका, राइट हैंड में भी आपको दिखेगा ये डिक्लाइन जा रही है। लेकिन कुछ प्रॉब्लमें हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी सिरदर्द से परेशानी जो है थोड़ी सी हो सकती है, और जो मतलब गले से ऊपर की जो दिक्कतें हैं, या फिर वो कान, आँख या फिर नाक से संबंधित कुछ दिक्कतें इनको हो सकती हैं, या फिर दांत से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं। और अगर आपको दिखेगा कि जो है माइंड लाइन से कुछ लाइनें यहाँ पर अलग निकल रही हैं, और कह सकते हैं कि अपना प्रोफेशन इन्होंने सेट किया है और अलग डायरेक्शन में ये गई हैं। तो ये बताता है, ग्रोथ को बताता है, अपने प्रोफेशन में ग्रोथ को बताता है। अगर माइंड लाइन पर कुछ लाइनें आपको ऐसी दिखेंगी जो ऊपर की तरफ हैं, जिनका मुख जो है बुध की तरफ है, तो लाइफ में प्रोफेशन के मामले में जातक हमेशा तरक्की करता है और तरक्की करता ही रहेगा। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर हार्ट लाइन को चेक करें, तो हार्ट लाइन में जो है आपको देखिए यहाँ पर हार्ट लाइन की दूषित है, जैसे मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया। अगर कि हृदय रेखा ही दूषित है तो रिलेशन में हमेशा दिक्कतें रहेंगी, और रिलेशन जो है ज़्यादा टिकते नहीं हैं, और बनते बनते यहाँ पर टूट जाते हैं। तो कुछ लाइनें आपको अगर मैं दिखाऊँ, फिंगर्स पे भी आपको हल्की सी जो है आड़ी लाइनें दिख रही है, जो बताता कि दूसरों के सब तरफ से जो है सपोर्ट अधिक नहीं मिल पाता है। ऐसे जातक की कह सकते हैं कि सलाहना जो होती है काफ़ी ज़्यादा नहीं होती। जातक बहुत ज़्यादा प्रयास करे, या फिर कह बहुत ज़्यादा मेहनती है, और साफ
सभी सुख सुविधाएं किसी को दे दे, लेकिन उसकी जो प्रशंसा करने वाला होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और सपोर्ट जो है किसी के तरफ से यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिल पाता है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। और जैसे यहाँ पर देखिए यब के सिंबल आपको छोटे छोटे बनते हुए दिखेंगे, तो पेट से रिलेटेड दिक्कतें भी इनको हो सकती हैं लाइफ में, और हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें और पेट से संबंधित जो है यकृत से संबंधित जो लीवर से संबंधित परेशानियां हैं, ऐसे जातक को होने के चांसेस होते हैं। और जो आपको दिखेगा कुछ लाइनें यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झुक रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइनें हैं, तो ये जो बताता है कि रिलेशन में थोड़े सेटबैक्स इनको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये यहाँ पर कंफर्म है। लेकिन बाद में जो है लाइन आपको बाई फोर्क होती हुई दिखेगी, और बाई फोर्क होना एक विष्णु सिंबल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो जहाँ तक हम कह सकते हैं कि जातक कभी ना कभी जीवन में बहुत तरक्की करता है। अगर विष्णु सिंबल अगर हाथ में अगर बने, तो ये बताता है कि जातक ने स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, और उसके बाद वो अपने ही बल से, अपने ही दम से अगर ऊपर उठा है, और उसके वजह से वो तरक्की करेगा। क्योंकि विष्णु सिंबल काफ़ी पॉजिटिव हाथों में बनता है, काफ़ी कम हाथों में बनता है, तो इनके हाथ में यहाँ पर बन रहा है। चलिए इनके एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं हम। जो इनके एक्चुअल क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पर जो है डिवोर्स के कारण यहाँ पर बन सकते हैं। पहले तो इनका राइट हैंड देखें आप। देखिए यहाँ पर इन्होंने मुझसे कहा है कि 21-22 में अप्रॉक्स यहाँ पर मैरिज हो गई थी। तो इनके हाथ में आपको देखिए 2 रेखाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो 2 रेखाएं का मतलब क्या हुआ कि क्या यहाँ पर दूसरी मैरिज होगी। तो क्योंकि हम कंडीशनिंग को पढ़ना सीख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप इस लाइन को देखें, ये जो है लाइन जो है आपको 22 से लेकर 25 के बीच में बनती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर कंफर्म है कि इसी एज में यहाँ पर इनकी मैरिज हुई है, ये कंफर्म है कि इसी एज में इनकी मैरिज हुई है। और क्या हुआ इस मैरिज के बाद आपको जो है लाइनें कुछ टूटती हुई दिखेंगी। उसके बाद जो है इस लाइन को यहाँ पर किसी लाइन ने कवर किया है, और साथ में एक और दूसरी लाइन आपको दिखेगी जो ये बताता है कि ये कम से कम जो है लेटर एज में बन रही है, कम से कम 46-47 की एज में बन रही है। तो इस हाथ में तो ये फेवरेबल कंडीशन लग रही है कि ये किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाएं और दूसरा जो है इनको पार्टनर मिले, ये कंडीशन हाथ में बनती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं कि ये 100% श्योर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि अगर हाथ में अगर दूसरी लाइन दिखे आपको, तो इसका ये मतलब नहीं था कि दूसरी शादी हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने अपनी एज जो बताई है, जो 21-22 बताई है, उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर इनके साथ एक और पार्टनर जुड़ने वाला है, एक और विवाह यहाँ पर कंडीशन हाथ में बनती हुई यहाँ पर हाथ में नजर है। चलिए इनके राइट हैंड को देखते हैं, राइट हैंड में क्या यहाँ पर कंडीशनें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। इस हाथ में भी यही कंडीशन आपको बनती हुई दिखेगी। जो ये मैरिज की लाइन है काफ़ी ऊपर शिफ्ट है, देखिए आपको दिखेगा, और एक हल्की सी लाइन आपको दिखेगी। और ये जो 21-22 के आसपास, लेकिन ये जो एज बन रही है 46 से बाद की बन रही है, 46 के बाद की बन रही है। तो ये यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है कि यहाँ पर लाइफ में कोई अलग जो है पड़ाव इनके शुरू होने वाला है, अलग यहाँ पर रिलेशन शुरू होने वाला हो सकता है। लेकिन हमें कह सकते हैं कि क्या पता यहाँ पर जो है जो एक्चुअल में जो इनका भाग्योदय होना चाहिए अभी नहीं हुआ है, और कोई ऐसा व्यक्ति इनके साथ जुड़ेगा जो इनका एक्चुअल भाग्य उदय यहाँ पर करवाएगा, या फिर कह सकते हैं कि विदेश सेटलमेंट के योग उसी कारण यहाँ पर बनने के चांसेस हो जाएं, क्योंकि ऐसी कंडीशन हाथ में मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हाथ में जो इनको एज में इन्होंने बताई थी 45 यहाँ पर हो चुकी है। और तो ये हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा जातक इनके साथ जुड़ेगा जो इनका एक्चुअल में भाग्योदय कराएगा, और क्या पता उसके बाद जो फॉरेन सेटलमेंट के योग बन जाए और फॉरेन जाके ये सेट हो जाए, क्योंकि ऐसी कंडीशनें हाथ में बनती हुई ऐसी लग रही हैं। और वो जो इनकी मैरिज है वो शायद आगे अब बढ़ने वाली नहीं है, कोई ऐसा अलग से पार्टनर जो है इनके साथ जुड़ेगा और वही यहाँ पर भाग्योदय कराएगा, और वही यहाँ पर तरक्की करा सकता है। हाथ में ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ को लेकर सचेत रहें। जो लाइफ लाइन है थोड़ी सी यहाँ पर जो है छोटी होती दिखेगी, हालांकि मंगल रेखाएं हैं, लेकिन जो है
46 के बाद जो कह सकते हैं, या फिर 48 के बाद थोड़ी सी हेल्थ जो है इनकी डाउन हो सकती है और कुछ ज़्यादा ही डाउन हो सकती है। तो ये कंडीशनें हाथ में बनती हुई आपको दिखेंगी। देखिए यहाँ पर आपको चंद्र पर्वत और फिश का सिंबल भी दिख रहा है, और जो कंडीशनें हैं वो बिल्कुल फेवरेबल है कि यहाँ पर विदेश में जाकर ये बस जाएँ, और ऐसी कंडीशनें हाथ में बन रही हैं। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन थी, और कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने हाथ पढ़वाना है तो हमारे से संपर्क जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।